जी नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़। यहाँ अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के द्वारा आज खेल महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें अलीगढ़ के सभी पत्रकारों को डिनर के रूप में बुलाया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि पत्रकारों से रूबरू भी हुए और पत्रकारों ने अपनी समस्या भी सांसद के सामने रखी और सांसद से सवाल जवाब भी हुए। सांसद बड़े खुश हुए और सांसद ने यह भी बताया कि पत्रकारों की जो भी समस्या है उनका जल्दी से जल्दी मैं निदान करूंगा। समस्या पत्रकारों के हित में पंकज धीरज ने पत्रकारों की समस्या को उठाया, वहीं प्रशांत जैसलजी ने पत्रकारों की समस्याओं को उठाया, वहीं मनोज अलीगढ़ी ने भी पत्रकारों की समस्याओं को उठाया, वहीं जितेंद्र ने भी पत्रकारों की समस्या को उठाया। इसी तरह जनपद अलीगढ़ के कई पत्रकारों ने अपनी अपनी बारी बारी से समस्याओं को सांसद के सामने रखी। वही वकील अहमद ने एक समस्या ऐसी थी कि पत्रकारों के खिलाफ थाने में अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, और अगर पत्रकार किसी समस्या को लेकर पीड़ित है और थाने पर समस्या को लेकर प्रार्थना पत्र दे रहा है तो उसकी समस्या को नहीं सुना जाता, जांच के घेरे में रखकर उसकी लंबित कर दिया जाता है। इसी तरह की बहुत सारी समस्या थी और मांगे रखी गई थी कि समस्या पत्रकार श्रमजीवी हैं, उनको लाभ दिलाया जाए, और कॉलोनी की भी बात की। और यहाँ तक सांसद ने अपना एक विचार रखा। उन्हें अलीगढ़ के जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकारों को संसद निःशुल्क एयर कंडीशन बस के द्वारा, जो कि मोदी जी के बनाए हुए सांसद नया संसद बना है, उसको दिखाने की भी बात कही और सभी पत्रकार सहमत भी हुए और अपने नाम भी उनके सामने रखे। और सांसद जी ने बताया कि जितने भी पत्रकार हैं उनको मैं संसद तक घुमाऊंगा और निःशुल्क घुमाऊंगा और पत्रकारों से हमेशा रूबरू होते रहेंगे। और उन्होंने पत्रकारों ने आरपी अग्रवाल जी ने, आरपी रेशमपाल जी ने उनसे कहा कि सांसद जी, क्या आपका तीसरी वर्ष का ये कार्यकाल है सांसद का, लेकिन अभी पत्रकारों की याद क्यों आई? इस पर हंसते हुए उन्होंने बताया कि ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल है, मैं पत्रकारों से रूबरू नहीं हुआ, सभी मैं पूरी कोशिश करूंगा, पत्रकारों से वार्ता करता रहूंगा और समय मीटिंग सोशल मीडिया सभी का रहूंगा। कुछ के लिए सचिव के साथ पत्रकारों से वार्ता करने के साथ आपका वंदन करता हूं कि आप छोटे से बुलाने पर आए। पत्रकार बड़े खुश हुए। मेरा मेन उद्देश्य था बुलाने का। जानकारी करते हैं हर वर्ष की तरह और सांसद खेल महोत्सव सांसद अलीगढ़ खेल में महोत्सव का जो 14 तारीख से शुरू किया जा रहा है। अतरौली से जिसका उद्घाटन माननीय ब्लॉक स्तर से मंत्री संदीप सिंह जी करेंगे और इसका 14 तारीख को अतरौली में रहेगा। देश का नाम रोशन करें और जो भी इसमें अच्छी 14 के बाद 2 दिसंबर से विधानसभा का रहेगा, तो उसे 8 दिसंबर से बरौली में रहेगा उसे खर्च करूंगा और फिर पूरा 15 दिसंबर से उसके लिए सहयोग कोल और शहर का रहेगा। इसीलिए और समापन के माध्यम से 25 दिसंबर को रहेगा अटल जी के जन्मदिन की भी बात कही। ये रहेगा विस्तार से मेनू था कि रिपोर्ट सांसद की खबरें देखने के लिए प्रधानमंत्री खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करने का पीछे जिससे आप तक खबरें पहुंच एक विजन था कि नमस्कार, जो हमारे देहात में बच्चे हैं ब्लॉक स्तर पर खेल सके, पंचायतों खेल पे ब्लॉक पे आए, ब्लॉक से तहसील पे आए, तहसील से जिले पे पहुंचे, जिले पे आने के बाद वो टीम छटे और आगे बच्चों को खेल में आगे किस तरह से आगे बढ़े। जैसे हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत खेल में आगे है, उस तरह से सांसदों को सबको दायित्व दिया है कि अपने लोकसभा में आप खेल को बढ़ावा दें। उसी के उपलक्ष्य में ये सांसद खेल महोत्सव शुरू किया जा रहा है। मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, बच्चों की ऊर्जा को सबके सामने लाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये मेन उद्देश्य है मेरा। सभी से, आप पत्रकार बंधुओं से, आपके माध्यम से ये जो गांव में, क्योंकि आप चौथे स्तंभ में और गांवों तक आपकी आवाज, आपकी जो सच्चाई है, जो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जाता है, लोग उससे सुनते भी हैं और सुनने के बाद आपकी कही बात को सत्यता का रूप देते हैं। मेरा अनुरोध है कि आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, जो खिलाड़ी हैं वो आगे आए और उसके बाद जो भी खिलाड़ी यहाँ पर होगा उसके बाद उसे प्रदेश तक लेवल तक खिलाने के लिए वो भी काम करेंगे।
इसी अनुरोध के लिए आपको सबको बुलाया था। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी भी हैं, जिलाध्यक्ष चौधरी किशनपाल लाला जी भी हैं, महामंत्री जो संचालन कर रहे हैं हमने शिवनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर सल्लाह सिंह जी। संगठन के माध्यम से सब काम हो, सभी हम उसी में लगे हुए हैं। और एक और जो आपने कहा कि भाई पत्रकार बंधुओं का भी कोई ना कोई गेम से जुड़ा रहना चाहिए, वो भी हम आगे सोचेंगे किस तरह से पत्रकार बंधुओं का भी किस तरह से गेम में इन्वॉल्वमेंट किया जाए और किस तरह से रहे। और जो आपके बिना रिकॉर्ड जो बात कही है आपने, वो मेरे संज्ञान में आएंगे, उसे पूर्णतः मैं कोशिश करूंगा कि 1% रह जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी समस्याएं जो हल हो सकती हैं उन्हें समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आपकी नॉलेज में कोई बच्चा आता है, खिलाड़ी अच्छा है लेकिन खेलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण बस धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चे को भी हमसे मिलाने का काम करेंगे। हम उसे हर तरह से सपोर्ट करेंगे, तन से, मन से और धन से उसे खेलने का प्रोत्साहन करने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। प्रेस बुलाने का यही कारण था। और कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। अलीगढ़ में कोचों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये खिलाड़ियों ने बताया और हर बार मीडिया के सामने वो लोग रूबरू होकर यही स्टेडियम में एंट्री के लिए भी उनका कुछ बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। अभी स्टेडियम में आपने देखा होगा बच्चों के रहने के लिए कैंपस तैयार किया है गेट पर, देखा है आपने? नहीं देखा? अभी बहुत अच्छा बना है, उसमें हॉस्टल में बच्चे रहते भी हैं। स्टेडियम की जो आपकी कोच की बात है उसे डीएम साहब के साथ बैठकर और जो उनका असिस्टेंट उसके साथ बैठकर उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। खेलो सांसद को ये कराने हैं स्वयं, इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार और अनुरोध के द्वारा ये किया जाए। ये मेन ये कारण क्या है कि उसके उद्घाटन में समापन में हम बुला सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि इसको सांसद खेल सुविधा को करने का कि गांव में हमारे कबड्डी होती है, कुश्ती होती है, वॉलीबॉल होती है, बास्केटबॉल, ये हम आगे तक उस प्रतिभाओं को आगे निकाल के लाए। मेन उद्देश्य उसका गेम जो भी हैं सारे गेम हैं इसमें जो नेशनल खेले जाते हैं। हम इस पे अभी कबड्डी भी हम जो गद्दे की थिकनेस आई उस पर भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, खो खो है, सब खिला रहे हैं हम गांव देहात में जो गांव के खेल हैं उनको भी खिलाने का काम कर रहे हैं। सांसद जी, मैं एक आपने इतनी खुल के बात करी है तो मैं बताना चाहता हूँ, एक मदनलाल हितैषी अखाड़ा जो है रघुवीरपुरी बगीची, जो आपको प्रकरण पता होगा, तो उसका एक अखाड़े का जीर्णोद्धार पहले था, वो हमने फ्लैट करवा दिया है। मैं चाहता हूँ, मैं हितैषी जी का नाती होने के नाते, उस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते और एक प्रबुद्ध आपके हितैषी जी के उस अखाड़े को मैं आपको सौंपना चाहता हूँ कि उसको दोबारा से वहाँ अखाड़ा बनवा दिया जाए। तो वहाँ बहुत सारे पहलवान पुराने हैं जिनके चेले वहीं पर रहते हैं, वो वहाँ अपनी कुश्ती दंगल करना शुरू कर देंगे। मेरी संज्ञान में ये मामला, मैं एक बार व्यक्तिगत आपसे बात कर लूंगा, समझ लूंगा, जो भी हो उचित कार्रवाई करें। बड़ी मुश्किल से बाउंड्री करवा दी, ठीक है। और कोई बात? अभी हम जरा कैलेंडर अपना लॉन्च करेंगे। मनोज जी किसी आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ दिखाई, बताएं। स्टेडियम में प्रशिक्षण के तौर पर कोचेज आए हुए हैं, लेकिन वो स्टूडेंटों से अलग प्राइवेट तौर पर फीस ले रहे हैं। इसकी बार-बार शिकायत की जा रही है जिलाधिकारी महोदय से, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जिलाधिकारी महोदय से मीटिंग करेंगे, वही ढंग के रिजल्ट निकलता है। थोड़ा सा पुख्ता अगर इसका इंतजाम किया जाए तो बच्चे लगातार जाएंगे और जो आपका प्रयास है सांसद खेल महोत्सव और शानदार बने। विश्वास दिलाता हूं मैं मनोज जी, जो आपने कहा है, अगर उससे सरकार पैसा दे रही, बजट नहीं होता है, बहुत क्लियर बता दूं, कोई भी पैसा नहीं है। जो मुझे भारत सरकार से और इस जनता की कृपा से मानदेय मिलता है उसमें से मैं खर्च करूंगा। इसमें आपने कितना निर्धारित किया है? निर्धारित तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अगर अच्छा खिलाड़ी है और उसको मुझे प्रदेश लेवल और देश लेवल पर खिलाना है तो अपनी सैलरी में से खिलाऊंगा उसको। क्या
जनता की सेवा के लिए आज के गूगल पे एमपी अलीगढ़ डालो, क्या संजय क्लियर हो जाएगा। अब तो कोई चीज छुपी नहीं है, कोई छुपी नहीं। अब तो नेट ऐसा कर दिया आपने। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि मुझे जो सैलरी मिलती है उसमें सैलरी भी जनता की दी हुई है। अपने युवाओं के, बच्चों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए मैं खर्च करूं, वो खर्च कर रहा हूं। चाहे उसमें दूसरे रूप में पुरस्कार हो, किसी रूप में पुरस्कार हो। सरकारी, आपने पीछे देखा था स्टेडियम में सरकारी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी मैं स्वयं जाकर उनको एक धनराशि से सम्मानित करने का काम किया था। इसी रूप में सांसद खेल स्पर्धा स्वयं के पैसे से कराऊं। स्मार्ट सिटी में इंडोर स्टेडियम बन रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा? ये सांसद कालू जी, आज सांसद खेल स्पर्धा का है, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप और एक खिलाड़ी निकले जिससे देश का नाम रोशन हो, प्रदेश का नाम रोशन हो। मेन उद्देश्य ये है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह से इसको शुरू किया गया। आज इससे बच्चे खेल खेल कर आगे बच्चे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र तक ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर इस गेम का शुरुआत की जाएगी। ये 14 तारीख से माननीय मुख्य अतिथि के रूप में संदीप सिंह जी रहेंगे। अतरौली से शुरुआत होगी इसकी, वहां से शुरू होगा। उसके बाद खैर विधानसभा का अलग होगा, बरौली का अलग होगा और कोल शहर का अलग होगा। इसका जो समापन होगा वो 25 दिसंबर को अलीगढ़ स्टेडियम में किया जाएगा। मकसद है हर बच्चा घर में खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा तो आगे धीरे धीरे जो ग्रामीण खेल है हमारे, कबड्डी हुए, कुश्ती हुई, खो खो हुआ, जो खेल धीरे धीरे कमी होती जा रही है, उसको एक साथ होकर आगे बढ़ाना और ग्रामीण खेल को एक राष्ट्र लेवल तक लाना। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे। लड़कियों के लिए देखिए, अब लड़की कुश्ती खेल रही, कुश्ती लड़ रही है, आपने पहले कभी नहीं देखा हो। दंगल में आती है बेटी, तो बेटा एक समान है। अब तो मोदी जी के राज में बेटा बेटी फर्क ही नहीं है। तो इसलिए आप मान के चले, जो पुरस्कार, क्योंकि खिलाड़ी होता है, उसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, एक समान। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे सांसद जी? आवेदन तो ऑनलाइन कर दिए गए। हमारे पर रजिस्ट्रेशन 40,000 रजिस्ट्रेशन आया। अलीगढ़ में 40,000 रजिस्ट्रेशन। जगतारी में काफी दिन से स्टेडियम की मांग है और सर अभी तक वहाँ पर स्टेडियम नहीं है। देखिए, अभी खैर में हमने स्टेडियम लाए, बन के तैयार भी हो गया लक्ष्मणगढ़ी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दूसरा स्टेडियम हम धनीपुर ब्लॉक में, आपने स्वयं देखा होगा, वहां पर लेके आए बड़ा स्टेडियम। तीसरा जो टप्पल की मांग है आपकी, उस स्टेडियम को भी हम प्रयास में लगे हुए कि टप्पल और का ब्लॉक में एक स्टेडियम लाया जाए, वो भी बहुत जल्दी लाएंगे। बिहार से भी आपने वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। हाँ, कुमार के नेतृत्व में सरकार बने तीसरी बार, और सरकार बनने के बाद बिहार का विकास हो, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। अलीगढ़ के हमारे सांसद सतीश गौतम, यहाँ शशि गुप्ता जी हैं, और आज उनके साथ सेल्फी लेते हुए, क्योंकि ये तीसरा काल है और ये पत्रकार रूपकिशोर राजपूत, वकील अहमद, संपादक हितैषी की जंग के हैं, और उनके साथ में सेल्फी सांसद जी के साथ ली गई हैं और बड़े खुश नज़र आए। और यह है पत्रकार मोबिन खां वीर अर्जुन के, काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता जुड़े हैं और उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। काफ़ी समय से अलीगढ़ औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में अपना योगदान भी दे रहे हैं।